चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारत की तरफ से केन्या के कृषि सेक्टर को मिला तोहफा। मॉडर्न फार्मिंग के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की हुई घोषणा। हिंद प्रशांत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और केन्या का मानना है कि आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती है। क्षेत्र में भारत और केन्या के बीच करीबी सहयोग साझा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। साइक्लोन मिंचोंग आंध्र प्रदेश तट से टकराया। 90 किलोमीटर पीएच की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं, चेन्नई शहर डूबा। 12 लोगों की हुई मौत। तैनात हुई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल हुआ पेश। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों की संसद में 2 और पोक विस्थापितों की 1 सीट होगी रिजर्व। ईवीएम में गड़बड़ी से भाजपा जीती चुनाव। छत्तीसगढ़ में हार के बाद बोले कांग्रेसी नेता, कहा बैलेट पेपर से हो लोकसभा चुनाव। हिमाचल में सरकार व कांग्रेस संगठन में हुआ घमासान। सीएलपी मीटिंग में न बुलाने पर भड़की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा, कहा सीएम ने पार्टी को नजरअंदाज किया। रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। चौथे दिन देश में 44 करोड़ कमाए। जवान को पछाड़ा, कुल 425 करोड़ हुआ कलेक्शन। मध्य प्रदेश में अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। पार्टी ने चुनाव के लिए हर बूथ पर मोदी अभियान चलाने का काम किया शुरू। आने वाले बूथों की होगी समीक्षा। भाजपा अध्यक्ष शर्मा ने कहा, मेहनत परिश्रम से सभी बूथों को जीतेंगे। चालू वित्त वर्ष में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ के पार पहुंचा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी जानकारी। एक बार फिर खराब हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। 400 के करीब पहुंचा एक्यूआई। टॉप 10 सबसे प्रदूषित इलाकों में सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय। राजस्थान में सीएम पर दावेदारी हुई शुरू। विधायक गोपीचंद मीणा बोले, केंद्र सीपी जोशी के नेतृत्व में मिली जीत। सराफ ने किया दावा, कहा वसुंधरा से मिले 70 एमएलए। हिमाचल में बर्फबारी ओलावृष्टि के बाद खिली धूप। रोहतांग और दारचा हाईवे हुआ बहाल। 7 दिन मौसम रहेगा साफ। टूरिस्टों को सड़क पर स्लो चलने की एडवाइजरी की जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र को घेरा। पूछा, शांति बहाली के लिए अब तक कोई प्रत्यक्ष कदम क्यों नहीं उठाया। एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर काम कर रही मोदी सरकार। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में खाता नहीं खोलने पर भी निराश नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा लोकसभा चुनाव में अलग होगी तस्वीर। बैंकिंग एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी की बदौलत ऐतिहासिक हाई पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स पहली बार 69,000 के पार हुआ क्लोज। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर हुई तीखी बहस। टीएमसी सांसद सौगत रॉय की टिप्पणी पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव नतीजों पर ममता बनर्जी बोली, कांग्रेस हारी, लोग नहीं। अपने दम पर चुनाव लड़ने का दाव पड़ा उल्टा। उनके वोट इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने बांटे। हार का पड़ा साइड इफेक्ट। स्टालिन व्यस्त, नीतीश हुए नाराज। ममता बनर्जी के घर में चल रही शादी। कांग्रेस के बुलावे के बावजूद इंडिया गठबंधन की बैठक टली। चुनाव में एआई के गलत इस्तेमाल पर मेटा ने जताई चिंता। राजनीतिक पार्टियों के लिए पॉलिसी में किए अहम बदलाव। डीएमके नेता ने लोकसभा में कहा, बीजेपी गोमूत्र स्टेटस में जीती, दक्षिण में घुसने नहीं देंगे। भाजपा सांसद लेखी बोली, यह सनातन का अपमान, जवाब देगी जनता। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी के आने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी बोले, उन्होंने कभी हमें वोट देने की अपील नहीं की। मिजोरम चुनाव में जीपीएम को मिला 2/3 बहुमत। मुख्यमंत्री जोरमथांगा और उप मुख्यमंत्री तोवाई लुइया समेत कई मंत्री हारे चुनाव। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा। कहा, बेल्ट में 199 सीटों पर थी बढ़त। झारखंड में बीमारी से मर रहे आदिवासियों के बच्चे। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में की सोरेन सरकार को बर्खास्त करने की मांग। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई। गिर गांव मजिस्ट्रेट से क्रिमिनल प्रोसीडिंग रोकने को कहा। तबियत का बहाना या कांग्रेस को सताना। आखिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस वजह से बना ली इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस की तकरार का फायदा उठाएगी भाजपा। अलग अलग लड़ने पर पार्टी को होगा फायदा। देश में छात्र कर रहे आत्महत्या। राज्यसभा में उठा कोटा कोचिंग सेंटरों में सुसाइड का मुद्दा। सुशील कुमार मोदी ने की यह मांग। राजस्थान के सीएम बनने का अंतिम फैसला तो वसुंधरा राजे से मिलने के बाद भाजपा नेता अरुण सिंह के बयान ने मचाई खलबली। इंडिया गठबंधन की बैठक टली। अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। ममता, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने शामिल होने से किया था इनकार। कांग्रेस का कतर विवाद पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस किया जारी। केंद्र से सुरक्षित वापसी को लेकर हर एक उपाय करने की मांग। छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चा जगह नहीं बना सका। जेसीसी, बीएसपी और आप एक ही सीट पर तय नहीं कर पाए। बीजेपी कांग्रेस की हार जीत।
सरकार ने रुकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 342 प्रस्ताव किए मंजूर, केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट ने सांगी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया, पूरा 5,185 करोड़ रुपए में हुई डील। इस खबर से अंबुजा का शेयर 7% बढ़ा। चक्रवात मिंचोक से तमिलनाडु में मची भारी तबाही, आज भी नहीं थमेगी 10 जिलों में बारिश, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने इस्तीफा मांगे जाने की खबरों का किया खंडन, बोले यह महज अफवाह है। यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने की 62वें संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग बैठक की अध्यक्षता, सामाजिक विकास के लिए दिया जोर। बिहार के शिक्षकों के लिए आई बड़ी खबर, 6 से कम कक्षाएं लेने पर कटेगी पूरे दिन की सैलरी, हेडमास्टर करेंगे सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बोले एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए था, दिग्विजय सिंह ने कहा हमने बटन दबाया, वोट पता नहीं कहां गया। पोस्टल बैलेट के आंकड़े शेयर कर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, बोले अधिकांश सीटों में ईवीएम काउंटिंग में हमें मिली हार। रेणुका सिंह को सीएम बनाने के लिए किया हवन पूजन, सरजपुर में आवास के बाहर समर्थक कर रहे यज्ञ, दिल्ली में बीजेपी की बैठक, अरुण साहू हुए रवाना। ऑल टाइम हाई पर सोना और शेयर बाजार, सोना 63,280 और सक्सेस 68,900 के पार पहुंचा। मारुति टाटा के बाद एमजी भी बढ़ाएगी कारों के दाम। भारत दौरे पर बाइडेन के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खालिस्तानी आतंकी पन्नू समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा, जयशंकर और अजीत डोभाल से मिले। अगर यूक्रेन को बंद हुई सैन्य सहायता तो युद्ध में जीत सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, व्हाइट हाउस ने यूएस कांग्रेस को दी चेतावनी। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि, प्रोपल्शन मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक पूरा किया अपना ये मिशन। दिल्ली में तय होगा छत्तीसगढ़ का सीएम, भाजपा विधायकों का स्वागत कार्यक्रम टला, माथुर मांडविया हुए रवाना, सीएम सचिवालय से 6 अफसर हटाए गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक, बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने जताया एमपी की जनता का आभार, बोले मैं मुख्यमंत्री का दावेदार न तो पहले कभी रहा और न आज हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती, याचिका पर टली सुनवाई। पीएम मोदी से मिले राज्यपाल पुरोहित, पंजाब में बढ़ रहे नशा पर जताई चिंता, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर दी बधाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले इन परिणामों से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, जनता ने बदलाव के लिए किया वोट। एमपी में यूपी स्टाइल का लगा तड़का, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लाडली महिला डिप्टी सीएम के नाम पर हुई चर्चा, सामने आई कई बड़े चेहरे। भारत की तरफ से केन्या के कृषि सेक्टर को मिला तोहफा, मॉडर्न फार्मिंग के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की हुई घोषणा। हिंद प्रशांत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा भारत और केन्या का मानना है कि आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती है। क्षेत्र में भारत और केन्या के बीच करीबी सहयोग साझा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के दौरे पर आए केन्या राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो के साथ व्यापक बातचीत के बाद केन्या के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के भारत के फैसले की घोषणा की। रूतो दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों का विस्तार करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को यहां पहुंचे। वार्ता के बाद अपने मीडिया बयान में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी विदेशी नीति में हमेशा अफ्रीका को उच्च प्राथमिकता दी है और पिछले लगभग 1 दशक में मिशन मोड पर महाद्वीप के सामने अपने समग्र संबंधों का विस्तार किया है। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूटो की भारत यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी बल्कि अफ्रीका के साथ हमारे जुड़ाव को एक नई गति देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा। हिंद प्रशांत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि क्षेत्र में भारत और केन्या के बीच करीबी सहयोग साझा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और केन्या का मानना है कि आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष भारत केन्या आर्थिक सहयोग की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए नए अवसर तलाशना जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा पार्टी ने चुनाव के लिए हर बूथ पर मोदी अभियान चलाने का काम किया शुरू। आने वाले बूथों की होगी समीक्षा। भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा मेहनत परिश्रम से सभी बूथों को जीतेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए हर बूथ पर मोदी अभियान चलाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अब हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता ने प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है। अमित शाह ने हमें 51
52% वोट शेयर का टास्क दिया था। हम 49% वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में टास्क को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। हर बूथ पर मोदी अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम सब मेहनत परिश्रम से सभी बूथों को जीतेंगे। प्रदेश के 64,523 बूथ पर मोदी अभियान चलेगा और इसकी शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, जिन्होंने हर गरीब का जीवन बदल दिया। डबल इंजन की सरकार ने जो विकास और गरीब कल्याण का काम किया, उस विकास और गरीब कल्याण की गति को सुचारू बनाए रखने और विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। भाजपा की सरकार विकास और गरीब कल्याण का काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने आदर्श कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका निभाकर शानदार काम किया है। पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति, बूथ समिति लेकर मंडल के कार्यकर्ता और जिले से लेकर प्रांत की टीम मिलकर एक साथ जुड़कर काम किया है।